नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों आज एक मित्र हमारे आए हैं, हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, मेरे पास मेरे ऑफिस आए हैं। यमुनानगर से हैं, शिवम गर्ग इनका नाम है। जैसा कि मैं आपको कई सारे वीडियोस में पहले भी बताता रहता हूं कि जो तंत्र मंत्र की साधनाएं होती हैं, इस तरह की साधनाओं में आपको नहीं पड़ना चाहिए। मैंने इनसे विशेष रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल पर बोलते हैं कि ऐसी साधनाओं से कुछ नहीं होता, हमने ये किया, हमने वो सिद्ध कर लिया। तो ये बच्चा, अभी क्या एज है आपकी? 23। इनकी 23 इनकी एज है और MBBS कर रहे हैं और जीनियस माइंड बच्चा है ये। और ऐसी साधना करने से इनके भीतर जो है बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट हो चुकी है। और आज ये जिस चीज के लिए मेरे पास आए हैं, आज इन्होंने हमारे को ज्वाइन भी किया है और आज से ही जो है हम इनका पूरा जो है ट्रैक पे लाने की जो साधना है इनकी आज शुरू करवा रहे हैं। और जो चीज इनके साथ हुई है ये अपने मुंह से आपको बताएंगे तो ज्यादा आपको बेटर होगा। MBBS ये बच्चा कर रहा है और क्या इन्होंने साधना करी थी, कौन से मार्ग की करी थी, जो आप लोग जो YouTube से देख देख कर जितनी भी साधनाएं आप लोग करते हो, तो आपको भी पता चले कि मैं जो चीजें बताता हूं आपको तो कितना सच है और कितना झूठ है। कहीं ये उन लोगों के लिए आज मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि ये बच्चा स्वयं आपको बताएगा तो आपको भी कल को हेल्प मिलेगी। शिवम जी, कौन सी साधना की थी आपने? मैंने जैनिज्म की धर्मेंद्र और पद्मावती की साधना की थी, जो जैनिज्म के 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शासन देवी देवता है। जब मैंने ये साधना की थी मुझे भी नहीं पता था कि किसकी साधना है किसकी नहीं। उन्होंने बताया था जैन लक्ष्मी की साधना है और इससे इच्छित वस्तु प्राप्त होती है। हाथ में हाथ घुमाएंगे, यक्षिणी हाथ में कुछ भी लाके दे देगी, बस लाल रंग की चीज नहीं मांगनी है, नहीं तो सब कुछ खत्म कर देगी। तो मेरे को भी थोड़ा सही सा लगा था कि हाथ में कुछ भी लाके दे देगी। तो मैंने पूछा था गुरुजी से इसका यूज क्या है, मेरे को थोड़ी ना कुछ मंगवाना है। तो बोले हिमालय में जब कोई योगी साधक जाते हैं तो वो खाना ऐसी सिद्धियों से मंगवा के खाते हैं। तो ये तो रही यक्षिणी क्या काम करती है। तो मेन बात, मैं 2014 में कोटा गया था नीट की कोचिंग के लिए, एलन करियर इंस्टीट्यूट में। वहां मुझे 3-4 दोस्त मिले जो अल्कोहल वगैरह यूज करते थे और उनके साथ मैं 1-2 बार शमशान घाट में गया। वो मुझे शमशान घाट ले गए और मैं भी चला गया। वहां मेरी एक महेश पाल सिंह जी के व्यक्ति थे जो दिल्ली में रहते थे, काम वगैरह करते थे और रहने वाले मूल निवासी मेरठ के थे। तो वहां उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया, मुझे मेरी थोड़ी सीक्रेट बातें बताई कि जो कोई भी नहीं जानता था, मैं जिनको शायद मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे कि कोई बंदा मेरे बारे में ऐसा कैसे जान सकता है। उससे पहले मेरा ये सिद्धियों विधियों से या तांत्रिक अघोरियों से कोई पाला नहीं पड़ा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा कि हाँ तो मैंने भी उनके साथ हर रोज रात में 11-12 बजे के आसपास जाना स्टार्ट कर दिया कोटा में, वहीं पे शमशान में, मुक्तिधाम वगैरह में। तो उन्होंने मुझे वहां से छिन्नमस्तिका का साधना करवाई, 1-1.5 लाख मंत्र जाप करवाए। तो ब्रेन में ठंडा ठंडा लगने लग गया, वहां तक तो सही था। फिर उन्होंने पूछा क्या करना चाहता है, ये क्या बनना चाहता है। तो मैंने उनको अपनी इच्छा जताई कि मैं पिस्टल शूटिंग करना चाहता हूँ, ओलंपिक वगैरह में मेडल लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को एक साधना करवा देता हूँ, उससे सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने मेरे को पद्मावती और धर्मेंद्र की साधना करवाई और बोला मैंने इसका शक्तिपात बीजारोपण कुछ होता होगा तो तेरे शरीर में करवा दिया है। अब इसको बीज को तो देखो साधना हवन करना है, जब भी जिंदगी में समय लगेगा, इसको बस तूने पेड़ बनाना है। तो मेरे को प्रोसेस दे दिया। तो मेरे को बाद में और दोस्तों से पता चला कि ये नीट IIT का पेपर 25-30 लाख रुपए में बेचते हैं कर्ण पिशाचिनी की मदद से। तो मेरे को लगा कि उस समय MBBS का भी जो रेट चल रहा था वो काफी हाई था और ऐसे में कोई बंदा, कोई गुरुजी जो इलीगल तरीका भी नहीं है, कोई पेपर बता दे या क्वेश्चन वगैरह, तो कितना इजी हो जाता है। तो मैं भी उनके पास जाने लग गया, सब कुछ किया। तो कोटा से आने के बाद मैंने फिर वो एक दिन मुझे जब समय लगा तो मैंने वो प्रक्रिया दोहराई।
मच्छेंद्र नाथ की, गोरखनाथ की पद्धति से, लूना चमारी की आन वान लगा करके पाशार्वनाथ की, वो प्रोसेस था पूरा एक, जो कि 4-5 घंटे का हवन हर रोज करना पड़ता था, वो मैंने किया। उसके बाद मेरे माथे से ऐसे लगता था कि रेज निकल रही हैं, ऐसे ऐसे करके हवा निकल रही है ब्रेन से। तो मुझे आखिरी दिन में बहुत धुंधला धुंधला ट्रांसपेरेंट एक रेड कलर की लेडीज बैठी हुई दिखी कुछ सेकंड के लिए। पर मैं हवन करके जैसे उठा था 4 घंटे के आसपास, तो मेरे को उल्टी आने का मन हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वहां पर उसको देखने की, मैं उठ के चला गया वहां से। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं कि अगर ये 2-3 घंटे भी बेचारा, ये पता क्यों इतना बोल रहा है आपको, सिर्फ ये चाहता है कि आप ऐसी कोई गलत साधनाएं ना करें। जो मेरे चैनल पे इंक्वायरी करते हैं ना कि मुझे जो है भैया यक्षिणी माता की साधना करनी है, कर्ण पिशाचनी करनी है, और ये करना है और वो करना है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर तो इस संसार में कोई और साधना नहीं है मेरे भाई। इसलिए इन चीजों में पढ़ करके अपनी लाइफ को खराब ना करें। आई होप मैं बहुत जल्दी 5-6 महीने के अंदर इसी बच्चे के साथ दोबारा इस चैनल पर वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये जानो कि क्या अब वो सिद्धि इसके पास है और अब वो क्या इसके भीतर सब कुछ बोलती है। मैंने आज बहुत देर उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए, और क्या इनसे पूछो कि कोई वो जो चीज इनके अंदर से अब बोल रही है, इनसे पूछो क्या इनके फ्यूचर के लिए कहीं से जरा भी हेल्पफुल है। देखिए, ये सिद्धि करके मेरे को 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया था, अपने आप त्राटक होता रहता था और खून की उल्टियां लगने लग गई थी। मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गया, नाम लेना सही नहीं है, पता नहीं, पर जिसके पास भी गया हूँ वो अपने श्री विद्या के या काली कुल के या कोई अघोरी हो प्रमुख रहे हैं, किसी का नाम लेना स्पष्ट रूप से सही नहीं है। नहीं। तो पर उन्होंने मैंने उनको काफी समय दिया, उन्होंने मुझे समय दिया, पर अभी तक मैं लाखों हवन करने के बाद, घंटों आग के सामने बैठने के बाद अभी तक ठीक नहीं हो पाया हूँ। बस उसका ये प्रभाव हुआ है कि जिंदा आपके सामने हूँ, और उससे फायदा मेरे को ये हुआ है कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, बस ये है कि नुकसान हुआ है, उसके अलावा कुछ फायदा नहीं हुआ है। और मैं सारा दिन थकावट रहती है बॉडी में, आईज की सर्जरीज हुई है मेरी, स्क्विंट की, जो त्राटक का नुकसान हुआ है। क्या वो चीज कोई भी फ्यूचर की घटना बताती है आपको? जी नहीं, कोई भी फ्यूचर की घटना नहीं बताती है, और उल्टा जैसा गुरुजी ने मेरे को कहा था कि इच्छित वस्तु लेके आएगी, और उल्टा मेरी चीजें गायब हो जाती हैं और फिर बाद में कभी कभार मिल जाती हैं और कभी नहीं मिलती हैं, और उल्टा मेरी ही चीजें गायब हो जाती हैं, कोई भी फायदा नहीं होता। दोस्तों, पहले तो बहुत सारे जैन धर्म के लोग भी हमारे इस वीडियो को देखते होंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो भी इनके साथ जो शक्ति है, मैंने उससे आज बात करी है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो जैन धर्म के कोई भी, जैसे इस बच्चे ने जैन धर्म की कोई साधना की है, परंतु वो जो शक्ति इसके ऊपर सवार हुई है ना, वो जैन धर्म की कोई शक्ति नहीं है, वो कुछ और ही शक्ति है। और मैंने उससे बहुत बार अपने जो सवाल पूछने थे, जो जिससे मैं उसको फाइंड आउट करता हूं, जो मेरा तरीका है, उस तरीके से जानने समझने के बाद ही फिर मैंने आज इस बच्चे को अपने साथ जोड़ा है। आज इसकी साधना जो है अब से इसकी शुरू होगी, और करीबन भोलेनाथ की कृपा रही तो 5-6 महीने बाद दोबारा इसी स्टूडियो से यहीं इस बच्चे के साथ फिर वीडियो बना करके मैं आपको बताऊंगा इसका अनुभव 6 महीने के बाद। कोशिश रहेगी उससे भी पहले, अगर इसका दोबारा पानीपत आना हुआ तो फिर जरूर हम ऐसे करेंगे। भगवान ने जो अगर आज इसको यहाँ पर भेजा है तो कुछ ना कुछ भगवान की इच्छा ही रही होगी, तो बच्चा ये यहाँ मेरे पास आज पहुंचा है। और अब जो है दोस्तों, आपसे ये उस वीडियो का प्रूफ है, ये बच्चा जीता जागता। मैं इनका नंबर यहाँ शेयर नहीं कर सकता, परंतु क्योंकि बहुत लाखों लोग चैनल पर देखते हैं तो सभी इनको फोन करेंगे। ये ऑलरेडी मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा है, और ये कोई उम्मीद लेके बच्चा मेरे पास आया है, तो ये ठीक होकर जाना चाहिए, यही मेरा संकल्प है, पहली बात। और इसको मैं और किसी तरह का प्रेशराइज नहीं करवाना चाहता कि आप लोग इसको फोन करके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करें। तो जो भी है, यही वीडियो में भाई ने जितना हो सका आपको बता दिया। और इतना डरा हुआ है बच्चा कि मैं आपको क्या बताऊं, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और इसकी जो सोचने समझने की क्षमता, एक MBBS, मैंने इस बच्चे की कुंडली देखी, इसकी कुंडली में जिस वजह से ये सब कुछ हुआ वो तो साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि ये सब चीजें इसके साथ होनी थी। बच्चे का चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित था, तो इस वजह से ये सब चीजें हुई हैं इसके साथ। परंतु
इसकी जो बुद्धि का जो योग है और जो इसका एजुकेशन का योग है, वाकई में ये बॉर्न जीनियस बच्चा है और आने वाले टाइम में ये भारत का एक बहुत काबिल डॉक्टर भी बनेगा, ये मेरा विश्वास है। परंतु इस सिद्धि ने, इस शक्ति ने अभी हाल फिलहाल मार्च में आपका एग्जाम है जी, अभी मार्च में इस बच्चे का एग्जाम है और एग्जाम के दिनों में जो इसको सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, इस दौर में ये बच्चा इतना डिस्टर्ब हो गया है। ये स्पेशल इस वक्त भोपाल से चल के आयो, उज्जैन से ही ये स्पेशल आए हैं मेरे पास पानीपत। ये सिर्फ इसलिए कि फोन पर वो बात नहीं होती जो मिलकर बात होती है। अभी मैं करीबन 2-2.5 घंटे से मैं इसके साथ पूरी एक एक चीज मैंने डिस्कस की है, इसकी कुंडली को भी पूरा अच्छे से देखा है और बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चे के साथ। और दोस्तों देखो, कहने का मतलब क्या है कि एक चीज ने एक इतने पढ़े लिखे इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको भी ये समझना है। मैंने विशेष तौर पे इनको रिक्वेस्ट की है, ऐसे कोई किसी के चैनल पर आकर के नहीं बताता, परंतु इन्होंने जो ये मदद की है आप लोगों के लिए है और आपको बता रहे हैं कि इस तरीके की साधनाओं से दोस्तों आपको जो है सावधान रहना है। जो बड़े बड़े वादे करती हैं कि ये साधना सिद्ध करा दूंगा, इतना पैसा दे दो या फ्री में कर लो, तो बाद में फोन ही नहीं उठाते हैं आपका। और ये बात ध्यान रख लेना। जिनसे ये साधना सीख रहे थे वो अब इनका फोन नहीं उठाते हैं। उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी खुद की डेथ हो गई, फांसी लगाकर, और उन्होंने सुसाइड किया, फांसी लगाई। कहाँ? नेपाल से नहीं, वो मेरठ के थे। मेरठ में रहने वाले वो गुरुजी थे जिन्होंने इनको ऐसी तंत्र की शक्तियों में और ऐसी साधनाओं में फंसाया और कर्ण पिशाचनी के साधक थे और स्वयं उन्होंने आत्महत्या की है फांसी लगा करके। और उनकी जो घर की दशा इन्होंने मुझे बताई। क्या बेटा उनके घर की हालत? अभी उनके बीबी बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है लोगों के घर। अब आप सोचो कि ऐसे लोग आपको कहाँ लेकर जाएंगे जो अपने ही जीवन को बर्बाद कर चुके हैं। और कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये इनकी मासी जी भी हमारे साथ यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया? 6-7 बच्चों ने 6-7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया जो ऐसी साधनाएं जो कर रहे थे। हम तो इसका साथ दे रहे हैं तब ये बच्चे। अब इनकी जो है अपने माताजी नहीं है, वो भी इनकी माताजी नहीं है, पर इनकी मासी जी इनको लेकर आए हैं क्योंकि ये उनका बहुत लाडला भतीजा है, भांजा है, और इसलिए वो इतनी दूर इनको साथ लेके आई हैं। वो भी एजिड है, उनका भी शरीर जो है अभी इतना यंग नहीं, पर फिर भी जो है उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने बच्चे के लिए उसको यहाँ पर लेके आए। और सारा इसका जो खर्च भी है वो भी सब जो है इनकी मासी जी बियर कर रहे हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। और इसके लिए जो है जो भी मेरे से बेस्ट जो हमारा मार्ग है जो मैं आप सभी को करवाता हूँ, उसी तरीके से ही इस बच्चे की आज से जर्नी शुरू होगी। और आप इसको बेस्ट ऑफ लक बोलिएगा और इसको थैंक यू कीजिएगा कि ये आप मेरे चैनल पर सामने बैठकर आपको इस साधना के बारे में सब आपको बताया कि कितने नेगेटिव इसके यूज हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। नमः शिवाय।